हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से सारा सत्तानी और अयूब शेख के बारे में। एक्चुअली एक कमेंट है जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कि उसमें लिखा होता है कि जब सारा सत्तानी के पास इतनी सारी धन दौलत थी, दुनिया की हर एक ऐशो आराम की चीज़ें थी, तो उनको दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत थी, और वो भी इस उम्र में। ठीक है, तो आज हम इस कमेंट का जवाब देंगे। एक्चुअली एक देखो, सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस होती है। हम किसी को बोल नहीं सकते हैं कि आपने शादी क्यों की, आप कंवारे क्यों हों, या फिर आपने दूसरी शादी की है। लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा, उनको उंगली होती है दूसरों की लाइफ में उंगली करने की, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसी में से एक कमेंट है जो मेरे को मिलता है कि सारा सत्तानी ने आखिर शादी क्यों की, जब उनके पास सारी धन दौलत थी, ऐशो आराम की चीज़ें थी, और इस उम्र में शादी क्यों की। तो इस कमेंट के लिए हम आज डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और पुराने अगर व्यूअर हैं तो उनके लिए मेरा प्यार। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि इंसान शादी क्यों करता है। देखो, कुछ लोग होते हैं जिनका मेंटालिटी होता है कि शादी, जो मतलब शादी को सिर्फ एक चीज़ के लिए समझते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलती हूँ, कि बस उसी काम के लिए लोग शादी करते हैं। लेकिन शादी का मतलब बहुत ही डिफरेंट होता है। जिन्होंने शादी की है और शादी को जो इंजॉय करते हैं वही इस मीनिंग को समझ सकते हैं। लेकिन जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, या फिर जो जिनकी शादी हो भी चुकी है लेकिन उनका पूरा फोकस उसी काम में रहता है, वो कभी भी शादी के एक्चुअल मीनिंग को समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर है कि शादी का मतलब सिर्फ एक काम नहीं होता है, जो भी सबके मन में पहले ही दिमाग में आता है, जो पहला थॉट होता है वो नहीं होता है। शादी का मतलब बहुत कुछ होता है, जो मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले देखो, सारा सत्तानी पिछले जो 15 साल से वो एकदम अकेली थी, और वो बहुत मेहनत कर रही थी। उस टाइम वो यंग थे, और ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे उनको प्रपोज़ नहीं किया होगा लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उनको प्रपोज़ किया होगा, उनके सामने मैरिज प्रपोजल रखे होंगे। लेकिन उनका उस टाइम पे फोकस बिल्कुल जो करियर पे था, अपना बच्चों को बड़ा करने में था, और इसी चीज़ में उनके मन में कभी भी ऐसा नहीं आया कि वो दूसरी शादी करेंगे। अगर आया भी रहा होगा ख्याल, तो उस टाइम पे वो इतना, मतलब उनको ऐसा होगा, अपने बच्चों में बिज़ी होंगे, काम में बिज़ी होंगे, कि उनको ठहर के ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, एक समय आता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं, और आप भी बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे समझ आता है कि हमें भी किसी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। ठीक है, इवन जब वो 50 के अभी 50 के पास आसपास है वो, अगर आप उनकी लाइफ को देखोगे तो वो एकदम बिंदास है, लेकिन आप अंदर से वो क्या स्ट्रगल करते हैं वो कोई भी नहीं जानते हैं। ठीक है, उनका अनुसार, अगर उन्होंने एक वीडियो में बोला था कि जैसे एक एज हो जाती है ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो समझ आता है कि अभी बच्चों की कुछ टाइम के बाद शादी हो जाएगी, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो फिर वो अकेले बुढ़ापे में क्या करेंगे। ठीक है, तो इंसान शादी इसलिए करता है कि सुख दुख का कोई साथी हो उसके पास, कोई बातचीत करने के लिए हो, कोई उसकी फ्रस्ट्रेशन जो मन में रहती है वो निकालने के लिए हो, और एक कंफर्ट जोन रहता है लाइफ पार्टनर के साथ। देखो, जैसे जैसे एज बढ़ती है, इनसिक्योरिटीज़ आपके लाइफ में आती रहती है। तो मे भी सारे सत्तानी के लाइफ में भी वो इनसिक्योरिटीज़ आई होगी कि बुढ़ापे में उनका सहारा कौन बनेगा। क्योंकि देखो, चाहे बच्चा हमारा हो चाहे किसी का भी हो, एक टाइम के बाद वो अपनी वाइफ के साथ मिल जाता है, और वो आपको देखेंगे, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आपकी हर एक चीज़ को, वो छोटी छोटी बातों को वो सुने। तो वो जब टाइम ऐसा आता है तो इंसान वहाँ पे डर जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में वो अकेला पड़ जाए। तो सारा सत्तानी ने भी इसीलिए शादी की थी। उनके पास दुनिया भर की धन दौलत थी, ऐशो आराम है, दुनिया की हर चीज़ है, लेकिन यार एक इंसान के लिए जो अंदर से वो फील करता है, बात करने के लिए भी कोई चाहिए, और एक कंफर्ट जोन चाहिए जहाँ पे वो दिल खोल के अपनी बातें बोल सके, कर सके। तो इसीलिए उन्होंने शादी की थी कि वो उनके सुख दुख का सहारा बनेगा, बुढ़ापे में उनका सहारा बने। क्योंकि इंसान चाहे जितनी भी धन दौलत कमा ले, उसके पास दुनिया भर की ऐशो आराम की चीज़ें हो, लेकिन अगर उसके पास कोई ऐसा पार्टनर नहीं है जहाँ पे वो अपनी दिल की बात खोल के कर सके। क्योंकि बाहर के लोगों से अगर आप घर की या अपनी सिचुएशन को शेयर करते हैं, तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं, और आपको कभी कभी वो जज भी करते हैं, जैसा उनके साथ बहुत पहले हो चुका है।
तो इसीलिए जहाँ पे एक इंसान की ज़रूरत होती है वहाँ पे एक इंसान की ही ज़रूरत होती है। और इंसान के लिए जो सबसे बेस्ट है वो उसका लाइफ पार्टनर यानी कि उसका हस्बैंड या वाइफ होते हैं, जो उनके बेस्ट पार्टनर बनते हैं, सुख दुख में उनका सहारा बनते हैं। उनके बच्चे भी एक टाइम के बाद आगे अपनी लाइफ में बढ़ जाते हैं, और बिजनेस भी एक टाइम के बाद इंसान थक जाता है तो कितना बिजनेस करेगा, और एक टाइम के बाद उसको अपना बिजनेस भी, अपने काम भी, अपने बच्चों को हैंड ओवर करने होते हैं। और इंसान जब थक हार के काम करके घर पे लौटता है तो वहाँ पे कुछ बातें करने के लिए कोई ना कोई हो, और उसको बिना जजमेंट के कोई उसको देखे, उसका अप्रिशिएट करे उसके कामों को। तो इसीलिए इंसान शादी करता है। शादी इसलिए नहीं करता है इंसान की उसकी जो एक काम है उसी चीज़ के लिए नहीं करता है। शादी करने के बाद इंसान मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होता है, उसके सोचने और समझने का नज़रिया चेंज होता है, और एक वो जो लाइफ फुलनेस वाली लाइफ होती है उसको वो इंजॉय करता है। ये इंजॉय वही लोग करते हैं जो रियलिटी में शादी के मतलब को समझते हैं। जिन्होंने सिर्फ शादी को एक ही चीज़ को लेके करना है, या फिर अपने पार्टनर को नीचा दिखाने के लिए, या फिर अपने पार्टनर को यूज़ करने के लिए करना, उनके लिए शादी का कोई मतलब नहीं है। तब अब बात आती है कि सायरा सत्तानी ने अयूब शेख से ही शादी क्यों की। देखो 15 साल के बीच में ऐसा नहीं है कि सायरा सत्तानी को, जैसे वो आपको पता है कि वो एक बिजनेस वूमेन है और अच्छा खासा कमाती है, तो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर उनको किसी ने प्रपोज़ नहीं किया होगा। बहुत सारे लोगों ने किया होगा, उन्हीं की कैटेगरी के लोगों ने किया होगा, लाइक अमीर लोगों ने किया, उनके रिश्तेदारों ने उनके लिए बहुत सारे प्रपोजल रखे होंगे। लेकिन इंसान क्या ढूंढता है अपने जो लाइफ पार्टनर है, देखो धन दौलत तो वो कमाती है, वो ढूंढता है कि कोई प्यार करने वाला उसको मिले, समझने वाला मिले। तो इसीलिए जब उन्होंने अयूब शेख से उनकी मुलाकात हुई तो उनको लगा कि जैसे उनके फर्स्ट हस्बैंड ने उनको अपनाया था, शायद ये भी अयूब शेख को वैसे ही अपनाएगी, और दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी हंसी खुशी काटेंगे। इसीलिए उन्होंने अयूब शेख से शादी की, और वो उनको गरीब नवाज के रास्ते पे मिले थे। यानी कि जब वो जाती थी अजमेर तो वहीं पे उनकी मुलाकात अयूब शेख से हुई, और उनकी मुलाकात बहुत ही अच्छे टर्म्स में हुई थी। ऐसा नहीं हुआ था कि बुरे टर्म्स में या फिर कुछ ऐसा मतलब बातों में हुआ था। तो उनको ऐसा लगता है कि यही मेरा लिए लाइफ पार्टनर अच्छा है, तो इसलिए उन्होंने शादी की, और ये उनकी पर्सनल चॉइस थी यार। तो आप इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते यार। देखो जितने भी लोग कमेंट करते हैं ना, एक बार आंखें बंद करके और दिल पे हाथ रख के सोचना कि क्या आप लोगों को लाइफ पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। भले ही आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपको सबको ज़रूरत है ना। क्यों ज़रूरत है, क्या चीज़ के लिए, एक बार सोच के रुक के ये ज़रूर सोचना कि हमें लाइफ पार्टनर की क्यों ज़रूरत होती है। देखो उस चीज़ के लिए भी ज़रूरत होती है, हर चीज़ के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन वो मेन नहीं होता है। लाइफ पार्टनर की क्यों ज़रूरत होती है, जितने भी मुझे कमेंट करते हैं या फिर सायरा सत्तानी को कमेंट करते हैं, एक बार आंखें बंद करके और दिल पे हाथ रख के ज़रूर ये सोचना कि हमें क्यों हमारे लाइफ में लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। आई होप जब आप ऐसा करोगे तो आपको आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर मिल जाएंगे, और उसके बाद आपको शायद सायरा सत्तानी को जज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।